हेलो गाइज, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज है पार्ट 2 ऑफ माय बुक्स कलेक्शन। मैंने पहला वीडियो किया था, वो आपने कल देखा होगा एंड उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आज सेकंड पार्ट ला रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज पार्ट 2 में कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक्स हैं जो मुझे आपको बतानी है और उनमें से एक है MS धोनी के ऊपर। अब ये देख लीजिए, द धोनी टच, और ये इसके राइटर हैं भारत सुंदरेशन। एंड ये किताब मेरे को गिफ्ट की गई थी क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ MS धोनी का। मतलब उनका बर्थडे आता है 7 जुलाई को, मेरा आता है 8 जुलाई को, और बचपन से आज तक मैं हमेशा उनको फॉलो करता आया हूँ। इनफैक्ट मेरे घर वाले मुझको रोज़ 3 टाइम दूध पिलवाते थे, ये बोल के कि भाई धोनी 2 लीटर दूध पीता है एक दिन में। तो मेरे को भी आदत हो गई थी दूध पीने की। वर्कआउट कुछ होता नहीं था उस टाइम पे, इसलिए मैं मोटा हो गया। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट, MS धोनी इज़ अ पर्सन जो मतलब इतने शांत है, इतने कंपोज्ड है, मतलब टफ सिचुएशन में भी कितना अपना कंपोजर मेंटेन करके रखते हैं, मतलब ठीक है। और मैं काफ़ी ज़्यादा इंट्रीग्ड रहता हूँ उनसे कि ये इंसान इतना कैसे स्टेबल रह सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में। अ लॉट ऑफ माई बिहेवियर इज ऑल्सो आई कैन से एक्वायर्ड फ्रॉम MS धोनी। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, नॉट जस्ट क्रिकेट। मैं पहले क्रिकेट भी खेलता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैंने सीखा है एक इंसान को किस तरीके से बैलेंस बना के रहना चाहिए और बैलेंस में जीना चाहिए। तो ये किताब बहुत अच्छी है। इसमें इस किताब में बेसिकली आपको ये बताया गया है कि एक ऑर्डिनरी इंसान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ कैसे जीता है और कैसे उसको बनाता है, कैसे अचीव करता है। तो आप अगर धोनी फैन हो तो आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। एंड आई थिंक पूरा जो इंडिया है वो पूरा का पूरा धोनी फैन है। तो आई थिंक यू मस्ट रीड दिस बुक, द धोनी टच। तो अगली जो किताब है वो है एक फिक्शन रीड, द लास्ट ज्यूरर बाय जॉन ग्रीशम। अब ये भी मुझे गिफ्टेड है क्योंकि मेरे जानने वालों को पता है भाई कि मैं बुक्स कितनी पढ़ता हूँ, तो ये भी मुझे गिफ्टेड है। और ये ऐसी किताब है मैंने एक दिन में पढ़ ली थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रीड है। ये बेसिकली दिस रिवॉल्व्स अराउंड अ कोर्ट रूम सिनारियो, जहाँ पे एक क्राइम कमिट हुआ है, उसके आसपास इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करती है। तो इट इज़ अ गुड फिक्शन रीड, ज़्यादा टफ नहीं है पढ़ने को, आप इसको आराम से पढ़ पाएंगे। एंड अगर इसके मैं पेजेस भी आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो फॉन्ट भी छोटा ही है, मतलब ठीक ठाक है फॉन्ट। आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी इसको पढ़ने में, ना ही बोरिंग कभी भी लगेगी आपको, तो इसको ज़रूर पढ़िए। अब ये जो अगली किताब है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, अब बहुत ही फेमस किताब है जॉर्ज S क्लासन के बारे में। बेसिकली फाइनेंस के ऊपर है और एक स्टोरी के थ्रू, एक किंगडम के थ्रू जिसका नाम बेबीलोन था, उसमें बताया गया कि आपको जो है पैसे कैसे कमाने हैं, हाउ कैन यू हैव मोर मनी इन योर पॉकेट एंड लेस एक्सपेंसेस, हाउ कैन यू डू योर सेविंग्स, ये सारी चीज़ें। और बहुत ही छोटी और प्यारी कहानी के हिसाब से आपको बताया गया है इसमें कि किस तरीके से आप अपना पैसा मैनेज कर सकते हो। अब देखो, मैं इसको करेंटली पढ़ी ना हूँ, द चैप्टर 5 पढ़ना है मुझे, द लॉज ऑफ गोल्ड। बाकी ये सब ऐसे मैंने पढ़ रखा है, देखो। और इस तरीके से मैं यहाँ बुक में मार्क करता रहता हूँ चीज़ें हाइलाइटर के थ्रू। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रीड है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और इनफैक्ट इसमें एक कॉन्सेप्ट भी है बुक में, 7 क्योर्स ऑफ अ लीन पर्स। मतलब अगर आपका पर्स जो है बटवा है, पतला है, तो मतलब वो दिक्कत की बात है। और वो पतला क्यों है, वो रीजंस इसमें बता रखे हैं और आप अग्री करोगे सारी रीजन से। और आपको ये भी बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने पर्स की जो विड्थ है उसको चौड़ा कर सकते हो, अपनी जेब में ज़्यादा पैसा रख सकते हो। तो जिनको फाइनेंस सीखना है भाई, जिनको सीखना है कि पैसा कैसे बचाएं हम, तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन आई थिंक इज़ परफेक्ट फॉर यू गाइज। हालांकि और भी फाइनेंस के ऊपर किताबें हैं, लेकिन ये एक ऐसी रीड है इवन अ ले मैन जिसको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नहीं है, और बच्चे भी इनफैक्ट 14-15 साल के इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अगली किताब ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके लिए मेरी एनर्जी इतनी अप इसलिए हो रही है क्योंकि ये है इंट्रोवर्ट्स के बारे में। अब आप सोचोगे इंट्रोवर्ट्स के बारे में है, लेकिन आप इतनी एनर्जी अब कैसे हो सकती है, आप कोई एक्सट्रोवर्ट हो। देखिए, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ बहुत बड़ा, पहले से रहा हूँ, अब तो फिर भी मैं इस प्रोफेशन में आ गया हूँ तो मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हो चुका हूँ। लेकिन ये किताब क्वाइट बाय सूजन केन बहुत ही अच्छी रीड है उन लोगों के लिए जो स्पेशली, देखो पहले वो लोग जो इंट्रोवर्ट्स हैं, जिनको ये अपने बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें जाननी है कि वो कितने केपेबल हैं या कुछ, अगर वो खुद को डाउट करते हैं। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, जिनको ये लगता है कि इस दुनिया में एक्सट्रोवर्ट होना ही बहुत बड़ी चीज़ है और एक्सट्रोवर्ट होना ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें बताया गया भाई द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग। लोग बातें करते रहते हैं और इंट्रोवर्ट्स अपना आराम से बैठ के चिल मारते हैं। तो इंट्रोवर्ट्स के दिमाग में चलता क्या है, उनका ब्रेन किस तरीके से वायर्ड है, वो सब बातें इसमें हैं। एंड मैंने ये लिटरली बहुत इन्जॉय किया इस बुक को पढ़ना। एंड इसका फॉन्ट आपको दिखाऊं तो फॉन्ट काफ़ी छोटा है। ये एक ऐसी किताब है जब आपको
चैप्टर बाय चैप्टर ऐसे करके पढ़नी होगी। ऑल्दो कोई फिक्स तरीका नहीं होता किसी किताब को पढ़ने का कि आपने शुरू से पढ़नी है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे आप एक दिन में 2-3 पन्ने पढ़ लिए उस हिसाब से, लेकिन आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अब ये इसके जो राइटर हैं वो हैं डेविड स्क्वार्ट्स और ये PhD हैं। अब देखिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बेसिकली आपको ये बताएगा कि आप जब बड़ा सोचोगे, जब आप अपने माइंड का हॉराइजन एक्सपैंड करोगे, व्हेन यू विल सी बियॉन्ड लिमिट्स, आप लिमिटलेस कैसे बनोगे, वो सब के बारे में है। और बड़ा सोचने से क्या बड़ा होता है और छोटी सोच वाले कहाँ के छोटे रह जाते हैं, उस तरीके से बताया गया है। एंड आप कहीं ना कहीं एग्री भी करोगे कि हर एक बड़ा इंसान जो आज की डेट में अच्छा कर रहा है, उसके दिमाग में जब कोई आइडिया आया होगा, उसने उसके बारे में बड़ा सोचा होगा कि हाँ एक दिन मैं ये करूँगा, एक दिन ऐसा होगा, एक उसका विजन रहा होगा बहुत तगड़ा वाला, और उसने बिलीव किया होगा उसमें। तो उस बारे में है कि भाई किस तरीके से आप भी अच्छा सोच के, बड़ा सोच के कुछ बड़ा कर सकते हो लाइफ में। एंड आप जितने लोगों को लुक अप टू करते हो कि इसने ये किया है, उसने वो किया है, यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ देम इफ़ यू फोकस एंड इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड इफ़ यू थिंक बिग, बिकॉज थिंकिंग बिग बहुत बड़ा फैक्टर है। और मैनिफेस्टेशन नाम की भी वही चीज़ होती है। कहते हैं ना, जब किसी को शिद्दत से मांगो तो फिर वो मिल जाता है, तो सेम वही चीज़ है। आप यूनिवर्स से जब मांगेंगे आपको मिलेगा, लेकिन एक फेथ और बिलीफ के साथ आपको मांगना है। एंड ये किताब आपको बहुत लर्न करवाएगी इन सब चीज़ों के बारे में, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगली किताब एक छोटी सी और प्यारी सी रीड है, वो है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। अब ये इसके राइटर हैं विक्टर ई फ्रैंकल। जब होलोकॉस्ट हुआ था ना हिटलर के टाइम की, वहाँ की कहानी है। एंड दिस गाय विक्टर ई फ्रैंकल 3 साल कंसंट्रेशन कैंप्स में बिताए हैं, जहाँ पर जिंदा जला देते थे लोगों को, जहाँ पर क्या कहते हैं एकदम ऐसा था कि कंफर्म है आप मरने ही वाले हो। तो वहाँ की सिचुएशंस इन्होंने इसमें बताई हैं, सारी सिचुएशंस। और उन सिचुएशंस में जहाँ पे आपकी लाइफ आपको पता है ख़त्म होने वाली है, कुछ नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज़ होपलेस। आपकी बीवी कहाँ है, वो किसी और कंसंट्रेशन कैंप में है, वो जिंदा है कि नहीं है, आपके बच्चे, आपके घर वाले, क्या सब। और एक इंसान पे क्या बीतती है ऐसी सिनारियों में, और कैसे अपने आप को लिफ्ट करता है और अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढता है, अपने आप को कैसे बचाता है, उस चीज़ से कैसे सर्वाइव करता है। और एक दिन फिर ये किताब लिखता है जिससे हम लोग को ये सारी बातें पता लगती है। तो यार कोई रीज़न नहीं है इसको ना पढ़ने का। बाकी अगर इसके फॉन्ट की बात करूँ, बहुत छोटा फॉन्ट है, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है ना, बहुत ही आपको मतलब रुला भी देगी कि भाई क्या सिनारियो था उस समय, हम लोग कितने इग्नोरेंट हैं इन चीज़ों के बारे में। और आपको साथ ही साथ एक मकसद देगी जीने का कि आपने किस तरीके से पर्पस फाइंड करना है अपनी लाइफ में, किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि भाई आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशंस में आप किस तरीके से जियोगे, कैसे जी सकते हो और कैसे सर्वाइव कर सकते हो। मतलब फॉर मी इट इज़ टू मच टू से, बट यू मस्ट रीड दिस, यू मस्ट रीड दिस। अब जो अगली किताब है उसके माध्यम से जो मेरी एक फ्रेंड है उसको मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ, क्योंकि उसने एक किताब लिखी बहुत ही प्यारी, एंड वो है लाइफ इन माई शूज़। ठीक है, और ये है प्रज्ञा थपलियाल। प्रज्ञा थपलियाल, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो कि आई एम वेरी प्राउड कि भाई तुमने ये किताब लिखी है। हालांकि मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, देखो ऑनेस्टली बताऊँ मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने मंगाई थी। और गाइज इसका फॉन्ट भी अच्छा खासा है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। जब हम छोटे थे तब से हम दोस्त हैं, और ये किताब जब लिखी मुझे पता लगा, मुझे बड़ा मतलब गर्व हुआ। हालांकि मैं बहुत लेट हो गया इसको परचेज़ करने में और पढ़ने में, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन जो मेरी नेक्स्ट रीड रहने वाली है वो लाइफ इन माई शूज़ रहने वाली है। तो अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो, आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। शो सम सपोर्ट एंड लव, क्योंकि एक तो अपने शहर के हैं भाई, देहरादून से जो भी देख रहा है, हमारे शहर का कोई इंसान इतना कुछ अच्छा करे, कुछ अलग करे, सपोर्ट करना चाहिए हमेशा। और आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हो अगर आप ये किताब पढ़ो, फीडबैक दो, कमेंट्स लिखो कैसी लगी आपको। अब अगली जो किताब है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखिए मैंने एक आपको क्वाइट बताई थी, ठीक है, वो इंट्रोवर्ट्स के बारे में, उनकी पावर क्या होती है, किस तरीके के वो होते हैं। और एक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अब ये डेल कार्नेगी की किताब है, बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब है। और इसमें बेसिकली ये इंट्रोवर्ट्स के लिए ही है। देखिए एक्सट्रोवर्ट्स के लिए बहुत आसान होता है फ्रेंड्स बनाना, लेकिन इंट्रोवर्ट्स के लिए है कि हाउ कैन यू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। किस तरीके से आप लोग अपने दोस्त बना सकते हो, कनेक्शंस बना सकते हो, रिलेशंस बिल्ड कर सकते हो जो आपको बाद में हेल्प करेंगे। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, चाहे आप कॉर्पोरेट में जाओ, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करो, कुछ भी करो, आपके आसपास लोगों का होना कितना ज़रूरी है और आपकी लाइफ में आप उनको कैसे अचीव कर सकते हो, अच्छे लोगों को अपने साथ कैसे रख सकते हो, अच्छे दोस्त कैसे बना सकते हो और अपना एक वर्चस्व किस तरीके से स्थापित कर सकते हो आप लोगों के बीच में, पब्लिक में, वो आपको ये बुक सिखाएगी। और बहुत ही शानदार रीड है। मैंने खुद इससे काफ़ी कुछ सीखा है।
किस तरीके से डील करना है लोगों के साथ, किस तरीके से बातें करनी है, दोस्त कैसे बनाने हैं, ये सब चीज़ें। क्योंकि भाई मैं इंट्रोवर्ट था और मुझको बहुत ज़रूरत थी इसकी। एंड दिस इज़ अ बुक जिसमें कोई फालतू के जार्गन वगैरह नहीं है, एकदम बेसिक लैंग्वेज में आपको सब कुछ समझाया गया है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ सकते हो। अगली किताब है मेरी फेवरेट किताब, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। अब कैल न्यूपोर्ट एक ऐसे राइटर है जिन्होंने इस बारे में बात की है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं हमारी लाइफ में, लैपटॉप्स, फ़ोन, टैबलेट्स, ये सब चीज़ें किस तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी को डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन जो होता है किस लेवल पे करना चाहिए, वो कब मैक्सिमाइज आप कर सकते हो, किन सिचुएशन में आपका सबसे पीक कंसंट्रेशन रहेगा जिस पे आप एक टास्क पे फोकस कर सकते हो, वो सब इसमें बता रखा है। और डीप वर्क की वैल्यू आपकी लाइफ में क्या रहेगी, क्या वैल्यू आपकी लाइफ में वो क्रिएट करेगी जब आप किसी काम को डीपली सोच के करोगे, डीपली उसमें इनग्रॉस्ड रहोगे, घुसे रहोगे, उस बारे में है, ठीक है। इसको ज़रूर पढ़ना, आप लिटरली बोलोगे थैंक यू भैया, आपने ये बुक रिकमेंड करी हमको। आज की आखिरी किताब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है द डेफिनेटिव बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अब ये जो है मियाँ बीवी लोगों ने लिखी है, एलन एंड बारबरा पीज, आप इसको देख सकते हो। और ये किताब बेसिकली है कि बॉडी लैंग्वेज इंसान की किस सिचुएशन में कैसी रहती है। मान लो अगर मैं ऐसे करके बैठा हुआ हूँ तो इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है वो इसमें बता रखा है। अगर मैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बैठा हुआ हूँ या खड़ा हुआ हूँ, मेरे पैर किस पोजीशन में कैसे हैं, वो मतलब सब इसमें बता रखा है कि इस इंसान के साथ क्या चल रहा है, दिमाग में क्या सोच रहा है, नर्वस है, पॉजिटिव एटीट्यूड का है, सब कुछ। तो ये किताब आपको मेरे ख्याल से पढ़नी चाहिए, मैंने खुद पढ़ी है। और आप जब इसको पढ़ लोगे ना, अगले बंदे को देख के बता दोगे कि भाई ये सोच क्या रहा है, ये कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चल रहा है, क्या ये नर्वस है, क्या ये नहीं है, क्या ये कॉन्फिडेंट है, सब कुछ। तो आपको बिल्कुल ये बुक पढ़नी चाहिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे अगेन इसको। हाँ मम्मी, हाँ नारियल पानी पी लूँगा, आ रहा बस 5 मिनट दो। तो दोस्तों आज की इस लिस्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और देखिए बुक्स तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाली ही बताई हैं जो आपको ज़रूर से पढ़नी चाहिए। एक लास्ट एंड फाइनल वीडियो पार्ट 3 इसका मैं बनाऊंगा जिसमें आपको सारी की सारी एक साथ बुक्स दिखा दूंगा। एक ब्लॉग टाइप का ही होगा वो, और उसमें आपको सारी बुक्स दिखाऊंगा। देखिए फिक्शन में ये है, ये है, ये है, लेकिन ये जो मैंने आपको 2 पार्ट्स में बुक बताई हैं इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। किसी भी हाल में कुछ भी मतलब इन्वेस्ट करना है पहले पैसा तो इन्हीं में करना है। बाकी जो और बुक्स आप पढ़ सकते हो उनकी रिकमेंडेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट्स में बताना, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को अगर ऐसी वीडियोज आपको पसंद होती हैं, व्लॉग्स पसंद होते हैं, सब कुछ। अब चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।